नमस्कार। आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं बीबू कुमार झा। देखिए, बीएसएससी पेपर लीक हुआ और उसके बाद अभी भी एग्ज़ाम डेट आ गया है जिस पेपर का लीक हुआ, लेकिन अभी तक लीक होने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर में कई सारे सवाल इस बात को लेकर हैं कि आखिर पेपर लीक होने के बाद लीपापोती क्यों कर दी गई, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो गया और क्यों दबा गया, दबाने के पीछे क्या मंशा है सरकार की, आयोग की, तमाम सारी बातें अभी भी निकल के आ रहा है। सवाल लगातार मतलब कि लोगों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में चल रहा है। आखिर क्या होगा, इस पर डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे जुड़ेंगे। क्या ये लीपापोती और अभी तक प्रोटेस्ट को दबाने का मकसद? निश्चित रूप से विभू जी, जो सवाल है वो विद्यार्थियों का है, 9 लाख अभ्यर्थियों का है कि जब आपने माना कि परीक्षा के दौरान देश के प्रथम पाली की जो रद्द हुई परीक्षा और आपने परीक्षा को रद्द किया, जो आधार है वो है कि परीक्षा के एग्जामिनेशन पेपर आउट हुआ, तो फिर आपने भी माना ना कि 24 की जो परीक्षा हो उसमें 1 मिनट पहले आपने ही जांच की, तो दोनों 1 घंटा पहले हो या 1 मिनट पहले हो, परीक्षा की जो गोपनीयता है, जो प्रोटोकॉल है, वो बिल्कुल ध्वस्त हुआ है। तो सरकार को लीपापोती आयोग और जो जांच टीम कर रही है, हम लोगों पर उस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम लोग इस बात की तहकीकात करना चाहते हैं, विद्यार्थी को आश्वस्त करे आयोग कि अगर आप जांच बिंदु को सही दिशा में, आपने जो माना उसी बार, हम लोग तो मानते हैं 9:09 पर हुआ, लेकिन आप मान रहे हैं कि 1 मिनट पहले हुआ, तो आधार बिंदु वही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो जांच कर रही है उसका भी मानना है 1 मिनट पहले, तो फिर अब कहाँ कोई संशय रह गया था? बाकी परीक्षा की गोपनीयता बिल्कुल समाप्त हो गई है। 23 की प्रथम पाली के भी प्रश्न पत्र आउट है और 23 की दूसरी पाली और 24 के भी पाली के प्रश्न पत्र आउट है। प्रोटेस्ट दबाने के पीछे ये जो देखिए, आप लगातार ये देखते होंगे कि बिहार की सारी परीक्षाओं में जब जिस प्रकार से व्यापक रूप से धांधली चल रही है और छात्र अभ्यर्थी जब सड़क पर उतरते हैं तो लाठी डंडे से पीटा जाता है, दौड़ा दौड़ा कर भगाया जाता है, फर्जी एफआईआर की जाती है, सैकड़ों छात्र घायल हुए 4 जनवरी के महाआंदोलन के दिन, और लगातार इस तरह की बातें सामने कि आयोग की तरफ से कोई निष्कर्ष निकलेगा, परंतु निष्कर्ष के नाम पर होता क्या है ना, यहाँ पर यह जांच चलती है। देखिए, जो तहकीकात परीक्षा के पहले होनी चाहिए कि प्रश्न पत्र लीक ना हो, और उसके बाद तेजी होता है कब? जब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो अजय विजय 2-4 लोगों को पकड़े जाते हैं। जो मुख्य सरगना है, मेन बिंदु वही है कि आखिर मुख्य सरगना, आप एक डाली को काटते हैं, जड़ नहीं खोद पाते हैं, और जब तक आप जड़ नहीं खोदिएगा तब तक परीक्षा में व्यापक रूप से धांधली चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी। और अभी तक लोग इंतजार में है कि आखिर क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी गई क्या, या क्या हुआ जांच? तो क्या 4 जनवरी के प्रोटेस्ट से जितने भी आयोग हैं या जो प्रशासन है वो दबा करके अब चाहती है कि जो हम चाहेंगे वही होगा? नहीं, 4 जनवरी के बाद भी 21 को हम लोग बैठक किए, 23 को ज्ञापन सौंपे बीएसएससी, और 30 को घेराव का कार्यक्रम था। 30 को काफ़ी संख्या में लोग आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि चौक चौराहे से उनको गिरफ्तार कर दूर दूर भगा दिया जाता था। एक मजिस्ट्रेट है खान साहब, लगातार सक्रिय, तो वहाँ तो लगा कि धारा 44 लागू हुआ है। अरे भाई, शांतिपूर्वक अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो इसमें गलत क्या है? इसका मतलब तो स्टूडेंट जो है उम्मीद छोड़ दे? नहीं, स्टूडेंट बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़ रहा है, स्टूडेंट एकजुट है, लेकिन इस बात को लेकर कि आखिर सरकार आयोग क्यों नहीं सोचती है। जांच तो आप कर रहे हैं ना, सरकार आयोग को जांच का जिम्मा दिया गया है, आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही है। अब विद्यार्थी ये सोच रहा है ना कि लीपापोती हो गया, तो लीपापोती हो गया, मेरा यह मानना है कि लीपापोती है ही बिल्कुल। अब हम लोग की जो आगे की जो रणनीति है वो यही कि कोर्ट में हमने फाइल कर दिया है केस, कोर्ट का मेंशनिंग जो है वो बाकी है, उसमें मेंशनिंग हो जाएगा तत्काल। हम लोग ये चाहते हैं, अब कुछ बहुत सारे सवाल है कि 5 जनवरी को भी स्टे लगाना है, तो 5 जनवरी को हमको मतलब नहीं है, वो तो प्रीलिम्स एग्जाम है, हमको मेंस परीक्षा नहीं होने देना। उसके पहले हम लोग 23 की पाली और 24 की पाली के 2 शिफ्ट की परीक्षा रद्द करवाने को लेकर हमने फाइल किया है दायर। ये दबा जो रही है प्रोटेस्ट को सरकार, आयोग, प्रशासन सब मिलके, देखिए, वो हर जगह, देश के तमाम राज्यों में चले जाइए आप, राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ, गुजरात में भी पेपर लीक हुआ, अभी उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ, काफ़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे, विद्यार्थी अभ्यर्थी। तो आप एक चीज़ जरूर देखते होंगे, मैचिंग देखते होंगे कि ज़्यादातर परीक्षाओं में जो लीक कराना वो बिहार से ही लोग हैं, गुजरात के भी लोग भी, राजस्थान के भी लोग, और बिहार में तो खैर है ही। तो इन लोग का मनसा, इन लोग का इतना बढ़ गया है मन, जो कहा जाता है, जो बिहार में भी तो करा रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी पाँव पसार लिया, मतलब कि भरोसा उठ गया है इन लोगों पे। भरोसा। अच्छा भाई, अब कहीं कोई बाकी रह गया है क्या? सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी, जिसमें सिद्ध हो चुका है ओएमआर की कॉपी रंगवाई जाती है, मेंस की कॉपी बाहर जाती है, भेजी जाती है, लिखी जाती है, लिखवाई जाती है, तमाम कुकृत सिद्ध हो चुके हैं। अब कोई इफ वट नो का ये सवाल ही नहीं है, और नए चेयरमैन आए हैं, तरह तरह का प्रयोग कर रहे हैं। बीएसएससी से चेयरमैन से तो मिलना मुश्किल है। आप तो देखे होंगे कि जब हम लोग गए थे ज्ञापन सौंपने 23 को, तो क्या नौटंकी चल रहा था वहां पर, कोई मिलता नहीं है। भाई आप बैठे हुए क्यों हैं? मत मिलिए, आप खोल के ऑफिस मत बैठिए, ऐसे चलाइए जहां से मन, घर से चलाइए ऑफिस।
क्या कोर्ट से अब क्या करेंगे आप लोग, जिस तरीके से कोर्ट का देखिए दरवाजा? हाँ, निश्चित रूप से कोर्ट का हमने दरवाजा खटखटा किया है, और जो बातें होगी कोर्ट में, अभी आप देखेंगे कोर्ट का भी बहुत सारे निर्णय छात्र हित में है। 31st जुडिशरी के पेपर, उसको भी लेकर उन्होंने कहा, रोक लगाया। 67th मेंस के रिजल्ट, उसको भी रोक लगाने का आदेश दिया है। तो आप देखेंगे लगातार 9 प्रश्नों के जवाब को गलत उत्तर देकर जो आंसर बनाया गया 67 का पीटी को लेकर, उसमें भी डबल बेंच में लोग गए और उस पर भी निश्चित रूप से रोक लगाया गया। तो हर चीज़ों का बिंदु अगर कोर्ट ही ये माध्यम है तो छात्र प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? प्रोटेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आगाह है सरकार को और आयोग को कि आप सचेत हो जाइए। विद्यार्थी जो है ना, आपको इस विषय पर नहीं छोड़ने जा रहे हैं कि आप उनका वोट ले लेंगे अब बाद में अपनी बातों को बदल देंगे कि हमने ये नहीं कहा। आज तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कोर्ट से तो बड़ा लंबी प्रक्रिया होती है इस सब मामले को डील करने का, तो ऐसे में आप लोग कोर्ट से लगातार अपना कार्रवाई करेंगे? देखिए, लंबी प्रक्रिया होती है बिल्कुल, लेकिन अभी जो मामले आ रहे हैं उसमें ना कि आप परीक्षा के संबंध में जो भी पुख्ता सबूत है तो उसको तत्काल प्रभाव से, तो जल्द से जल्द उस पर संज्ञान होगा। वो काफ़ी लंबा नहीं जाएगा। एक निश्चित रूप से परीक्षा रद्द होगी, तब हम लोग का परीक्षा जो पीटी है 23 की दूसरी पाली और 24 की पाली की परीक्षा स्वतः कराने की, यानी दोबारा कराने की हम लोग की मांग है, और जिसपे हम लोग कामयाब होंगे। कोर्ट निर्णय लेगा, निश्चित रूप से निर्णय लेगा छात्र हित में। जो भी फैसला होगा कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। प्रोसेस कैसा चल रहा है कोर्ट में, जो भी बातें आपकी? हमने फाइल किया है, अभी कुछ उसमें मेंशनिंग कराना बाकी होता है, तो कुछ अभी बाकी नहीं है। अभी थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत है, तो पैसे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं छात्रों से भी, और शिक्षकों से भी मिलने का प्रोग्राम है। आज जा रहे हैं कहीं मिलने। तो आपके चैनल के माध्यम से हम छात्रों से भी आह्वान करते हैं कि लड़ाई आपकी है। आप अगर आर्थिक मदद नहीं करेंगे तो कोर्ट कोई 2000-4000 का चीज़ है नहीं, लाखों रुपए खर्च होंगे उसमें। इसलिए आप आर्थिक मदद करें। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कमेंट करने से और टेक्स्ट मैसेज कर देने से परिस्थिति बदल जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी, तो घर में बैठे रहिए, मोबाइल चलाइए और मैसेज करते रहिए, टेक्स्ट ऑल शिफ्ट कैंसिल, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं बदलने वाला है। आपको सड़क पर अभ्यर्थियों में मोस्टली किस टाइप के खाली कमेंट करते हैं क्या? हाँ, कमेंट कर ज़्यादातर है लोग, कमेंट करने वाले, ठीक ना, मजा जिसको कहा जाता है लेने वाले। रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, वो तो देखिए आपको कहे ना जी कि उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि फर्स्ट शिफ्ट मेरा एग्जाम 5 को है तो हम क्यों करें, तो इसका मतलब बट जाते हैं। हाँ, बट जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि रिजल्ट जो होगा ना किसी एक शिफ्ट से नहीं होने वाला है। जब प्रश्न पत्र आउट है तो 23 की दूसरी पाली से भी रिजल्ट हो सकता है, 24 की पाली से भी हो सकता है। अब 5 को क्या गारंटी है कि प्रश्न पत्र आउट नहीं होगा? लाइए हम लिख के बता देते हैं, 100% गारंटी है कि प्रश्न पत्र आउट होगा। लेकिन स्टूडेंट तो सोचते हैं कि चलो मेरा एग्जाम तो हो गया है, उस पेपर में लीक नहीं हुआ है, मेरा काम तो निकल जाएगा। अरे स्टूडेंट बहुत कुछ सोचते हैं ना, स्टूडेंट को खुद आज न कल उनको पता चल जाएगा, स्वयं पता चलेगा। मेरा आंदोलन नहीं है, छात्रों का व्यवहार। हम चुप बैठेंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आपको स्वतः पता चलना चाहिए ना कि क्या व्यवस्था बन गई है। आप अगर सोच रहे हैं कि हम पढ़ लिख के नौकरी, पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भी साथ दे, तभी आपको नौकरी मिलने वाली है। ना तो पढ़ते रहिए, आप परीक्षा धांधली होता रहेगा, रिजल्ट किसका बनेगा आप भी जानते हैं। बिल्कुल, देखिए बिहार में पढ़ते रहिए और धांधली चलता रहेगा, और रिजल्ट की बारी आती है तो वही हाथ लगता है जो सरकार अपने हिसाब से मनमानी करती है। और जो क्वेश्चन सेटिंग या फिर स्कॉलर, या फिर आप देखते हैं कि लगातार कोचिंग माफिया की लगातार अटैक, तो तमाम तरह की जो बातें रिजल्ट के बाद कई तरह के तो कितने लाख रुपीस पैसे भी लिए जाते हैं। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा जब तक छात्र जागरूक नहीं होगा। कोचिंग, छात्र नेता, ये लोग तो बस इन चीज़ों को उठाना चाहते हैं।